1 मई 2026 सुबह 6:30 बजे मुंबई की एक तंग गली में सड़क के किनारे खड़े छोटे छोटे होटलों के शटर धीरे धीरे उठ रहे थे। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। एक अनदेखा दबाव। अजय वर्मा अपने छोटे से रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता का भारी बोझ था। रात भर उसके मोबाइल पर चलती खबरें उसे सोने नहीं दे पाई थी। 993 रुपए की बढ़ोतरी, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। अंदर रसोई में रखे खाली सिलेंडर अब पहले जैसे साधारण नहीं लग रहे थे। हर सिलेंडर जैसे एक सवाल बन चुका था। क्या अब भी यह कारोबार चल पाएगा? अजय की उंगलियां गैस स्टोव को छूते हुए जैसे कांप रही थीं, मानो वो हर लौ के साथ अपने मुनाफे को जलता हुआ देख रहा हो। ये वही रसोई थी जहां कभी खुशबू और रौनक होती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा था। इसी समय दिल्ली के एक बंद कमरे में भारी पर्दों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। दीवारों पर लगी घड़ियां एक एक सेकंड के साथ फैसलों की गंभीरता को और बढ़ा रही थीं। ऊर्जा अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने फाइलों का ढेर और आंकड़ों की लंबी कतार थी। ये बढ़ोतरी अचानक नहीं थी। ये कई हफ्तों की गुप्त चर्चाओं और वैश्विक बाजार के दबाव का नतीजा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतें, तेल कंपनियों का घाटा और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की मजबूरी। हर संख्या के साथ लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। मुंबई में अजय के रेस्टोरेंट में पहला ग्राहक आया, लेकिन मेन्यू अब पहले जैसा नहीं रहा था। कीमतें बढ़ाने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन यह मजबूरी थी। हर प्लेट के साथ अब एक अदृश्य बोझ जुड़ चुका था, जिसे ग्राहक भी धीरे धीरे महसूस करने लगा था। सड़क किनारे खड़े दूसरे दुकानदार भी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हर कोई एक ही सवाल से जूझ रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। दोपहर होते होते यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक खामोशी भी थी। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये एक अजीब संतुलन था, जैसे किसी बड़े विस्फोट को टालने के लिए अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई हो। आम घरों में अभी सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सीमा वर्मा अपने घर की रसोई में खड़ी थी। गैस पर चाय उबल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में भी वही खबर घूम रही थी। उसे पता था कि आज नहीं तो कल इसका असर उसके घर तक भी पहुंचेगा। धीरे धीरे हर कोने में फैलती है, सब्जियों की कीमतों से लेकर स्कूल की फीस तक। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना आसान नहीं होता। दिल्ली में उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल थे। कमरे का माहौल गंभीर था और हर शब्द तौल कर बोला जा रहा था। ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये राजनीतिक भी था। जनता का विश्वास, आने वाले चुनाव और देश की आर्थिक स्थिरता, इन सब का संतुलन बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। रात होते होते अजय अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहा था। दिन भर की कमाई उसके हाथ में थी, लेकिन ये पहले से कम थी। उसने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा। शहर की रोशनी के बीच उसका संघर्ष कहीं खो सा गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की कहानी थी। क्या हम इस बढ़ती आग को संभाल पाएंगे या ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी?